राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले पर एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद चुनाव आयोग के छक्के छूटते नजर आए। हम ये कह सकते हैं क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने न केवल वोट चोरी के आरोप लगाए, बल्कि उन लोगों को अपने साथ स्टेज पर भी खड़ा कर दिया जिनके वोट चोरी की कोशिश की गई थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, और वो भी पूरे सबूतों के साथ। हालांकि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर। ऐसे में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने जो तर्क दिया है, उन तर्कों के मुताबिक कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो ज्ञानेश गुप्ता जी, आप उन सवालों के और आसान सवालों के जवाब दे दीजिए। सवाल नंबर 1 कि कर्नाटक सीआईडी ने आपको 18 खत लिखे कि कर्नाटक में वोट चोरी हो रही है, तो आपने उन पत्रों के जवाब आखिर क्यों नहीं दिए? ये बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, ज्ञानेश जी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने कहा कि कर्नाटक के वोट चोरी केस में एफआईआर हुई है, तो जरा जवाब दे दीजिए कि उन एफआईआर में अब तक क्या कार्रवाई हुई। सवाल नंबर 3, ज्ञानेश जी, आपने कहा कि ऑनलाइन वोटर हटाया नहीं जा सकता, ऑनलाइन वोटर हटाना नामुमकिन है, लेकिन लॉगिन टेलीफोन नंबर्स ओटीपी से क्या यह साबित नहीं होता कि ऑनलाइन वोटर्स के नाम शामिल भी किए जा सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 4, ज्ञानेश जी, क्या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाता? क्या ऑनलाइन आवेदन कर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वाया जा सकता? यदि नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन आखिर क्या है? ज्ञानेश गुप्ता साहब, इन सारे सवालों के जवाब आपको देना चाहिए, वरना राहुल गांधी ने आपको 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अब इन 7 दिनों के बाद राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, यह तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, या फिर कांग्रेस बता सकती है। बहरहाल, राहुल गांधी ने आज ये साफ कर दिया है कि वो हाइड्रोजन बम अभी नहीं फोड़ रहे हैं। जिस हाइड्रोजन बम की अभी तक बात की जा रही थी, जिसको लेकर के बड़ा चिंतित भी थे लोग, हाइड्रोजन बम की अभी वो नींव यानी कि उसका बेस तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज कहा इस बात को, जिसके बाद चुनाव आयोग और सख्ते में आ गया कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं भाई? राहुल गांधी का अगला कदम क्या करने वाले हैं? चुनाव आयोग की परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है, और इस बात को लेकर भी अब बढ़ गई है परेशानी चुनाव आयोग की, है कि आखिर आयोग में वो कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को उनकी सारी जानकारी दे रहे हैं, उनकी राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग के कुछ लोग हैं जो उनको जानकारी दे रहे हैं, जो अब राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं करते थे। जरा सुनिए। आइए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग को चारों तरफ से घेरते नजर आ रहे हैं, वो भी सबूतों के साथ। ऐसे में जाहिर है कि चुनाव आयोग तनाव में दिखने लगा है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने दूसरी बार ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो भी सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल ने कर्नाटक के आलंद सीट का उदाहरण भी दिया है, और उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे फेक लॉगिन करके वोटर्स के नाम को डिलीट किया गया। यह बात उन्होंने आज रखी है। आलंद विधानसभा सीट में 6018 वोट हटाने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने कहा, हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए, यह संख्या 6018 से कहीं ज्यादा है, लेकिन कोई उन 6018 वोटों को हटाते हुए पकड़ा गया है, और यह एक संयोग था कि जो व्यक्ति 6018 वोटों को हटाना चाह रहा था वो पकड़ा गया। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि मैं पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बात कह रहा हूं। मतलब कोई हवा हवाई नहीं कि भाई कोई राहुल गांधी के पास पहुंचा और कहा कि राहुल गांधी, वोटर लिस्ट से हमारा नाम कट गया है, और राहुल गांधी दौड़े दौड़े आए, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पुख्ता सबूतों के साथ राहुल गांधी मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। इसलिए राहुल गांधी ने वोटर्स के जो नाम है वो डिलीट करने के 4 सबूत भी दिए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि देश का दलित और ओबीसी इनके निशाने पर है। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निर्वाचन आयोग ने भी जवाब दिया। कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत हैं और बेबुनियाद हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने मतदाता हटाने के घोटाले में सीईसी का वोट चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। और इसी बीच बीजेपी ने भी चुनाव आयोग का खुलकर बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी भी फौरन आई ताबड़तोड़ और उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। खैर, बीजेपी ने क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी ने फिर करारा पलटवार किया सोशल मीडिया पर ही। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब देते हुए लिखा कि हमारे उम्मीदवार द्वारा धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के बाद स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन सीआईडी जांच को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा रोक दिया गया। डिटेल्स ऑफ डेस्टिनेशन आईपी डिवाइस पोर्ट और ओटीपी ट्रेल्स की जानकारी चुनाव आयुक्त द्वारा रोक दी गई है। यह बात राहुल गांधी ने कही है पलटवार करते वक्त सोशल मीडिया पर। आगे उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा आगे कि यदि यह वोट चोरी पकड़ी नहीं गई होती और 6018 वोट हटा दिए गए होते तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, बहाने बनाना बंद करो और कर्नाटक सीआईडी को सबूत तुरंत जारी करो। यह बात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के जवाब पर पलटवार करते हुए लिखा। और अब केंद्रीय चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी ने जिस तरह से झाड़ा है कि अब ज्ञानेश कुमार भी सोच रहे होंगे कि भाई गलत आदमी से मैंने पंगा ले लिया। ये तो एक एक कर सारी पोल पट्टी खोलते जा रहा है। और खासतौर पर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जवाब दिया तो और सोच रहे होंगे कि भाई ये गलत जवाब दे दिया, जवाब देना ही नहीं चाहिए था। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से अब क्या जवाब आता है, दोबारा क्या जवाब दिया जाता है और दिया भी जाता है या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ने तो ठान लिया। राहुल गांधी ने आज भी कहा कि वो जब भी मंच पर आएंगे वो पुख्ता सबूतों के साथ आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो अब चुनाव आयोग क्या जवाब देता है और उसके बाद जो 7 दिन का समय दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और 7 दिनों बाद राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।